हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यह जो है हाई स्कूल का जो दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको दोहराते हुए अब आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले द्विघात समीकरण कैसे बनता है यह हम लोग जानेंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनता है, अगर जो कोई दो मूल हम लोगों को ज्ञात हो, क्या हो, कोई दो मूल ज्ञात हो। मान लो अगर जो अल्फा बराबर 4 दिया है और बीटा बराबर 5 दिया है, ऐसा दिया है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5, दो मूल हम लोगों को ज्ञात है। अब द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात है तो इसमें कितने मूल होंगे, दो ही मूल होंगे। ठीक, तो अब हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण बराबर होता है यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा इजिकल टू 0। यही फार्मूला है। ठीक, अगर जो ये फार्मूला आप लोगों को तैयार है या कोई भी, तो अब हम लोग जो है इसका जो अभी अभी हम लोगों ने द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण एक्स और ऋण 20 प्राप्त किया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक मान लीजिए 1 है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 है, अंक रहेगा। तो अब इसका गुणा डायरेक्ट हम लोग इसमें करते हैं। तो 1 गुणे ऋण 20 करेंगे तो गुणा होगा, कितना हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा, ऋण 20 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा गुणा करें कि गुणा कर दें तो 20 हो जाए, और जब उसको जोड़ें तो कितना हो जाए, ऋण 1 हो जाए। तब देखो 5 गुणे 4, 5 चौक को 20 हो रहा है। यहाँ पर ऋण लगाएंगे तो 5 चौक को 20, ऋण 20 हो गया कि नहीं हो गया? और जब जोड़ेंगे तो देखो ऋण 5 में ऋण धन 4 जोड़ेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 5 यक्स और धन 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऋण यक्स। होगा कि नहीं होगा? अब यह ऋण यक्स है जहां पर, वहां पर इतना लिखेंगे हम लोग। तो ऋण यक्स यहाँ है तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इतना। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ऋण 5 यक्स धन 4 यक्स और ऋण कितना हो जाएगा, 20 बराबर 0। किसी कोई दिक्कत है बात समझने में? हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें यक्स कॉमन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यक्स कॉमन करते हैं। तो यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ बचा यक्स, यहाँ यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ बचा ऋण 5। ठीक, अब यहाँ हम लोग धन 4 कॉमन लेते हैं, 4, तो यहाँ पर बच गया यक्स, और यहाँ 4 कॉमन हो गया तो इस 4 से इस 20 में भाग देते हैं। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, तो ऋण 5 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में यह कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? तो यक्स ऋण 5 एक कोष्टक में हो जाएगा, और यक्स धन 4 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। तो एक बार जो है यक्स ऋण 5 बराबर 0, यक्स ऋण 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5। पुनः एक बार हम लोग क्या करेंगे, यक्स धन 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4। तो यही अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले थे, ऋण 4, और बीटा का मान कितना निकाले थे, 5, ऋण 5 नहीं 5। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अभी अभी क्या सीखा कि द्विघात कैसे बनेगा और उसका मूल जो है कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अब हम लोग जो है इसका जो अभी अभी हम लोगों ने द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर ऋण एक्स और ऋण 20 प्राप्त किया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक मान लीजिए 1 है, जब कुछ नहीं रहता तो 1 है, अंक रहेगा। तो अब इसका गुणा डायरेक्ट हम लोग इसमें करते हैं। तो 1 गुणे ऋण 20 करेंगे तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ऋण 20 हो जाएगा, ऋण 20 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा गुणा करें कि गुणा कर दें तो 20 हो जाए, और जब उसको जोड़ें तो कितना हो जाए, ऋण 1 हो जाए। तब देखो 5 गुणे 4, 5 चौक को 20 हो रहा है। यहाँ पर ऋण लगाएंगे तो 5 चौक को 20, ऋण 20 हो गया कि नहीं हो गया? और जब जोड़ेंगे तो देखो ऋण 5 में ऋण धन 4 जोड़ेंगे तो ऋण 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 5 यक्स और धन 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऋण यक्स। होगा कि नहीं होगा? अब यह ऋण यक्स है जहां पर, वहां पर इतना लिखेंगे हम लोग। तो ऋण यक्स यहाँ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इतना। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ऋण 5 यक्स धन 4 यक्स और ऋण कितना हो जाएगा, 20 बराबर 0। किसी कोई दिक्कत है बात समझने में?
तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें यक्स कॉमन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, यक्स कॉमन करते हैं। तो यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ बचा यक्स, यहाँ यक्स कॉमन हो गया तो यहाँ बचा ऋण 5। ठीक, अब यहाँ हम लोग धन 4 कॉमन लेते हैं, 4, तो यहाँ पर बच गया यक्स, और यहाँ 4 कॉमन हो गया तो इस 4 से इस 20 में भाग देते हैं, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पचे 20, तो ऋण 5 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों में यह कॉमन हो गया कि नहीं हो गया, तो यक्स ऋण 5 एक कोष्टक में हो जाएगा, और यक्स धन 4 एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। तो एक बार जो है यक्स ऋण 5 बराबर 0, यक्स ऋण 5 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 5। पुनः एक बार हम लोग क्या करेंगे, यक्स धन 4 बराबर 0, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 4। तो यही अल्फा का मान हम लोग कितना निकाले थे, ऋण 4, और बीटा का मान कितना निकाले थे, 5 ऋण 5 नहीं 5। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है अभी अभी क्या सीखा कि द्विघात कैसे बनेगा और उसका मूल जो है कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे। चैप्टर है बहुपद, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको दोहराते हुए अब आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले द्विघात समीकरण कैसे बनता है यह हम लोग जानेंगे। द्विघात समीकरण कैसे बनता है, अगर जो कोई दो मूल हम लोगों को ज्ञात हो, क्या हो, कोई दो मूल ज्ञात हो, मान लो अगर जो अल्फा बराबर 4 दिया है और बीटा बराबर 5 दिया है, ऐसा दिया है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5, दो मूल हम लोगों को ज्ञात है। अब द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात है तो इसमें कितने मूल होंगे, 2 ही मूल होंगे। ठीक, तो अब हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बराबर होता है यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, यही फार्मूला है। ठीक, अगर जो ये फार्मूला आप लोगों को तैयार है, या कोई भी सवाल जब बार बार लगाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो ये फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है याद हो जाएगी। तो अब अल्फा बराबर कितना है, सब लोग ध्यान दें, अल्फा बराबर कितना है, बीटा बराबर कितना है, 5 है। तो अल्फा के जगह पर 4 और बीटा के जगह पर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, क्या हो जाएगा, यक्स माइनस माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और यक्स माइनस क्या है, 5 है, तो 5 हो जाएगा और बराबर 0, ऐसा हो गया। अब गुणा हम लोग करते हैं, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे और पुनः एक बार इसमें करेंगे, फिर एक बार इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसमें करेंगे, ऐसा करेंगे। तो इसका गुणा हम लोग इसमें करें, यक्स में यक्स का गुणा किए तो कितना हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया। अब यक्स का ऋण 5 में हम लोग गुणा किए तो कितना हो गया, ऋण 5 यक्स हो गया। फिर इस ऋण 4 का यक्स में गुणा किए तो ऋण 4 यक्स हो गया। फिर इसका गुणा इसमें किए तो ऋण में ऋण का गुणा होता है तो क्या होता है, धन होता है। अब 5 चौक को कितना हो गया, 20 हो गया बराबर 0, यक्स स्क्वायर। अब यह ऋण 5 है और ऋण 4 है, तो दोनों ऋण है तो जुट जाएंगे, अगर जो धन ऋण रहते तो अंतर हो जाता। ठीक, समान चिन्ह रहता जुड़ जाता है, तो 5 4 9, तो ऋण 9 यक्स धन 20 बराबर क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार हम लोगों को द्विघात समीकरण जो है प्राप्त हो गया। अब अगर जो अभी रोकना नहीं है, अगर जो अभी हम लोग यह द्विघात समीकरण प्राप्त किए हैं, तो अगर जो द्विघात समीकरण दिया रहे तो हम लोग कैसे इसका मूल ज्ञात करेंगे ये जानेंगे। ठीक, तो हम लोग के पास दिया है यक्स स्क्वायर ऋण 9 यक्स धन 20 बराबर जो है क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसका हम लोगों को गुणनखंड करके जो है, गुणनखंड के द्वारा जो है क्या करना है, गुणनखंड करके जो है मूल ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करना है। तो दोनों मूल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कितना है, 1 है। तो इस 1 का गुणा हम लोग किस में कर देंगे, 20 में, 1 गुणे 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब इस 20 का ऐसा हम लोग गुणनखंड करेंगे जिसका योग या अंतर किसके बराबर होना चाहिए, 9 यक्स के बराबर होना चाहिए।
तब देखो 5 गुणे 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 गुणे 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अगर जो यह भी ऋण रहे और यह भी ऋण रहे तभी यह धन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन होगा। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, ऋण 5 और ऋण 4 तो कितना हो जाएगा, ऋण 9 होगा। कितना होगा, ऋण 9। अगर जो यह ऋण 5 x है, ऋण 4 x है तो कितना हो जाएगा, ऋण 9 x हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 9 x के जगह पर, ऋण 9 x के जगह पर इतना हम लोग लिखेंगे। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर ऋण 5 x ऋण 4 x और कितना हो जाएगा, धन 20 बराबर 0 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन कर लेंगे, यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ यक्स स्क्वायर है तो यक्स बच जाएगा। यहाँ यक्स कॉमन हो गया तो केवल 5 बचा, ऋण 5 बच गया। फिर इसमें हम लोग ऋण जो है क्या कर लेते हैं, ऋण 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ यक्स बचा। अब क्या करेंगे, इस 4 से इस 20 में भाग देते हैं, तो भाग देंगे तो 4 पचे 20, तो क्या हो जाएगा, 5 बार में भाग जो है चली जाएगी। अब थोड़ा सा ये भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमने कॉमन लिया है वह सही है कि नहीं है। ठीक, सही है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 4x, क्या होगा, ऋण 4x, और ऋण में ऋण का गुणा हुआ तो क्या हुआ, धन हो गया। तो 5 को 20, यानी हम लोग जो लिखे हैं वह क्या है, सही है। ठीक, अब दोनों में क्या कॉमन है देखा जाए, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x ऋण 5 कॉमन है, तो x ऋण 5 कॉमन हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा ऋण 4 बराबर 0। अब या एक बार यह x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। एक बार x ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इसमें हम लोग अभी अभी जो प्राप्त किए हैं, मान लीजिए अगर जो अल्फा की जगह पर ऋण 4 हो जाए और बीटा के जगह पर 5 हो जाए, ऐसा हो जाए, तब हम लोग द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, सेम इसी फार्मूले में रखेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा, x ऋण अल्फा और क्या हो जाएगा, x ऋण बीटा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, और मान रखते हैं तो x ऋण अल्फा है तो अल्फा का मान क्या है, ऋण है, और जब पहले से ही ऋण है तो क्या हो जाएगा, और सूत्र से ऋण है तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x धन 4, फिर हो जाएगा x ऋण 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह जो है प्लस है। ठीक, बराबर 0। फिर हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें और फिर इसमें हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो गया तो क्या हो गया, x स्क्वायर, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण 5x हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो 5 को 20, क्या हो जाएगा, ऋण 20 होगा। धन और ऋण से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर और 5 में से 4 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ऋण x बचेगा। क्या बचेगा, ऋण x बचेगा, ऋण x और ऋण 20 बराबर 0। अब इस समीकरण को अगर जो हम लोग हल करें गुणनखंड विधि या सूत्र के विधि से, तो इसका मूल हम लोगों को x बराबर ऋण 4 और अल्फा बराबर ऋण 4 और बीटा बराबर जो है 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने क्या सीखा, द्विघात समीकरण कैसे बनता है और कैसे जो इसका गुणनखंड करके इसका मान हम लोग ज्ञात करते हैं।